कहिए कैसे हैं आप। बात बात पर ब्लेम लगाते हैं पति। आमतौर पर वाइफ्स की ये शिकायत होती है अपने हस्बैंड को लेकर कि हम पर ब्लेम लगाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या बात हुई, ऐसा क्या रीजन है, समझ ही नहीं आता। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है, मतलब क्या रीजंस हैं जो कि वो ब्लेम लगाते हैं और इसका हल क्या है। तो मैं शुरुआत करती हूँ और मैं बताती हूँ 7 पॉइंट्स पर, क्योंकि एंड में इसका निवारण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है अगर हमें रिश्तों को सहेज के रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ब्लेम इसलिए लगाते हैं कि उनकी नेचर ही है, उनकी हैबिट ही है। मतलब हर बात पर ब्लेम लगाना, इस तरह से बोलना, ये उनकी हैबिट है। और वाइफ क्योंकि हमेशा साथ रहती है इसलिए वो टारगेट बन जाती है, इसलिए सब बातें उसके ऊपर निकाली जाती है। सिंपल है, ये रीजन हो सकता है। देखिए आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें पहला कारण तो ये हो गया कि उनकी नेचर ही है, यानी उनकी हैबिट ही है। अब दूसरा कारण है उनमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई भी चीज उनकी खुद की ऐसी है जो कि उनको पसंद ही नहीं, उस वजह से जैसे अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से स्ट्रगल करते रहेंगे, किसी को कहेंगे नहीं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं अंदर ही अंदर, और वो ब्लेम के रूप में बाहर निकलती है। जब निकलती है वो जो फ्रस्ट्रेशन है ब्लेम के रूप में बाहर निकलती है। तो एक रीजन ये हो सकता है। अब आता है तीसरा रीजन, खुद को फन्ने खा समझते हैं, मतलब जो भी हूँ बस मैं ही हूँ और मैं ही ठीक हूँ। और कभी गलती होती भी है ना, गलतियां तो देखिए हो ही जाती हैं, कभी कभार गलती हो गई तो ब्लेम सीधा वाइफ पर। जैसे हस्बैंड हैं, अपने रूम से वो दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा पानी गिरा दिया और जो हस्बैंड है वो स्लिप कर गए, उस पानी से स्लिप कर गए। तो ब्लेम अपनी वाइफ को, पानी क्यों गिरा दिया, तुम देख के नहीं रखती हो, तुम साफ ही रखती हो घर को, सीधा उसके ऊपर। खुद भी तो देख के चल सकते थे। देखिए आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, अलग अलग रीजंस कर रहे हैं, इसलिए एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है फोर्थ रीजन, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी तो वजह हो सकती है। बहुत तरह का स्ट्रेस होता है, जैसे कि मान लीजिए जॉब करते हैं तो जॉब का, बॉस का, मतलब काम का स्ट्रेस, फिर अगर अपना ही बिजनेस है तो उसका स्ट्रेस कि क्या होगा, किस तरह से होगा, अलग अलग स्ट्रेस होते हैं ना। फिर ये हो गया कि आर्थिक फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा कि भी पैसे की दिक्कत आ रही है। फिर थोड़ा सा फैमिली की प्रॉब्लम कि भाई परिवार है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, मतलब बोझ नहीं उठाया जा रहा, कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में चलती रहती है, सपोर्ट किसी से मिलती नहीं है। और जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी उनके मन में चल रहा होता है, वो निकलता है वाइफ के ऊपर। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हस्बैंड है, उन्हीं के फैमिली में एक रिश्तेदार ने उनसे कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपए आप मुझे दे दो। तो हस्बैंड उनको पैसे दे देते हैं कि इसको जरूरत है, चलो हम इसको दे देते हैं। अच्छा, फिर जब हस्बैंड को जरूरत पड़ी, वो उनसे मांग रहे हैं तो वो लौटा दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है हस्बैंड को, मतलब उनका मूड भी खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन उतर रहा है वाइफ के ऊपर। वाइफ को वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने पैसे दिए तब तुम भी तो मुझे मना कर सकती थी। मतलब वाइफ से पहले तो पूछा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, सीधा उसको पैसे दे दिए। अब दिक्कत हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकल रही है, ब्लेम किसको लगाया जा रहा है कि वाइफ को, तुमने क्यों नहीं मना की। तो स्ट्रेस है ना ये, तो एक रीजन ये हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट रीजन, फिफ्थ रीजन, ये कि हर एक चीज मेरे हिसाब से हो, जैसा मैं चाह रहा हूँ उसी हिसाब से हो, और जब नहीं होती तो फिर ब्लेम लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि जैसे हस्बैंड है, वो टीवी देखते हैं तो उनको रिमोट नहीं मिलता कभी, मतलब कभी इधर रखा है कभी उधर रखा है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बार बार चैनल चेंज करना पड़ता है, तो रिमोट ही नहीं मिलता, तो उनको इस चीज का बहुत गुस्सा आता है। या फिर जैसे मोबाइल चार्ज पे लगाना, उनको कभी चार्जर नहीं मिलता, कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में। वो सिर्फ इतना बात बोलते हैं, इतनी एक छोटी सी बात बोलते हैं कि इसकी जगह बना लो, ताकि जब भी चाहिए यहाँ से लिया, यूज करने के बाद यहाँ रख दिया, ये चीज बोलते हैं। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ खाने की भी बात ले लेते हैं। जैसे एक हस्बैंड है, उनको सब्जियों में खट्टा पसंद नहीं है। जैसे कि आलू की सब्जी जब वाइफ बनाती है बहुत सारे टमाटर डालती है, या जब कढ़ी बनाती है तो खूब सारी उसमें टाटी डाल देती है कि खट्टी खट्टी कढ़ी अच्छी लगेगी, हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम तो कभी बनाती नहीं हो, तुम बना नहीं सकती, इस तरह की बातें फिर हो जाती हैं। और फिर घर में क्या होता है, टेंशन का माहौल।
तो एक रीजन होता है ये। अब आता है नेक्स्ट रीजन, सिक्स्थ रीजन ये कि घर का माहौल ही उन्होंने ऐसा देखा है, मतलब ऐसा ही माहौल देखा है। जब वो छोटे थे, जो हस्बैंड हैं, जब वो छोटे थे वो देखते थे कि उनके फादर ऐसा ही कुछ करते हैं, मदर के साथ ऐसे ही बात बात पर ब्लेम लगाते हैं। और जब उनके दादा थे, दादा के टाइम में भी दादा भी दादी के साथ ऐसे करते थे, तो उनकी नेचर भी वैसी हो गई, मतलब वो उनको देख देख के कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये रीजन तो नहीं है कि बचपन से उन्होंने ऐसा देखा है। अब आता है नेक्स्ट रीजन, सेवेंथ रीजन ये हो सकता है कि वो शादी से खुश ही नहीं है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उनको अपनी वाइफ से, जैसे कि एक हस्बैंड बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब शादी होगी उसकी, जो उसकी वाइफ होगी वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखेगी। पर वाइफ अब कमरे में बैठी रहती है, अपने कमरे में अपना कमरा बंद करके बैठी रहती है, बाहर निकलती नहीं है। या फिर जैसे फ्रेंड्स आते हैं तो फ्रेंड्स भी आएंगे तो भी सिर दर्द का बहाना लगा के या कमर दर्द का बहाना लगा के अपने कमरे में बैठी रहती है, बाहर नहीं आती। तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ तो हेल्प हो गई, नर्क हो गई, मतलब सब खत्म हो गया, जो उम्मीदें थी। इस वजह से चिढ़े हुए रहते हैं, झुंझलाए हुए रहते हैं और ब्लेम लगाते रहते हैं ताकि वो इस बात को जता सकें कि वो शादी से खुश नहीं है। तो देखिए ये तो थे 7 रीजंस, और ये जो रीजंस है ना ये मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। तो अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें, निवारण कैसे हो इसका, ये प्रॉब्लम का हल कैसे निकले। तो सबसे पहले तो कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। मैंने आपको बताया 7 रीजंस, आपको ढूंढने, और अगर आपको इनमें से कोई रीजन नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, इसके अलावा भी अगर कोई रीजन हो सकता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रीजन ढूंढने की कोशिश करनी है कि वजह क्या है। फिर उसमें एक चीज ये करिए कि लगता है आपको आदत ही है उनकी, मतलब उनकी नेचर ही है इस तरह से बोलना, ये तो है ही, मतलब करना ही करना है उनको। फिर इस बात को पर्सनली मत लीजिए। जब भी वो ब्लेम लगाते हैं आप बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट कीजिए। उसका मतलब क्या कि चुप हो जाए, कोई जरूरत नहीं है सामने बोलने की, पता ही है कि इनकी आदत है, इन्होंने बोलना है, फिर क्यों माथापच्ची करनी है, फिर क्यों बहस करनी है, क्यों बदमजगी करनी है, क्यों माहौल को खराब करना है, पता ही है रोज बोलते ही हैं। तो बेस्ट क्या है कि चुप हो जाइए, इग्नोर कीजिए और कुछ देर के लिए वहां से उनके सामने से चले जाइए, वो भी चुप हो जाएंगे। कितना बोलेगा अकेला आदमी। तो एक तो बात हुई ये। अब दूसरी बात ये, खुद भी देखना है कि कहाँ हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, गलती कहाँ हुई। मतलब हम सामने वाले के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि सामने वाला ऐसे कह रहा है, हम खुद भी देखें। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती, तो क्या हो कि अगर हम चीजों को अपनी जगह रखना शुरू कर दें। अगर वो इस बात पर नाराज रहते हैं, हस्बैंड इस बात पर नाराज रहते हैं कि भाई जो चीज है वो वहीं रख दो, जैसे चार्जर को उसी जगह पर रख दिया, रिमोट को उसी जगह पर रख दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें हमारी एनर्जी भी तो कम लगेगी ना, उसमें हमें भी तो आराम होगा ना। नहीं तो ढूंढते रहेंगे, सीरियल निकल रहा है, पता नहीं लग रहा है रिमोट कहाँ रखा है, रिमोट कहाँ रखा है, या मोबाइल बैटरी बिल्कुल डाउन है, समझ ही नहीं आ रहा चार्जर कहाँ रखा है। हमारी भी तो एनर्जी वेस्ट होती है। तो कितना अच्छा हो कि अगर जगह पे रखी हो चीजें। और फिर खाने की बात, अगर उनको हस्बैंड को खट्टा ज्यादा पसंद नहीं है तो 2 तरह की सब्जियां बना सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ना है कि बस खट्टा ही खाना है। आपको शौक है तो आपको शौक है, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए अपने लिए, अलग से निकाल दीजिए जो कम खट्टा हो। देखिए अगर हम इस बात की तरफ सोचते भी है ना कि रिश्ते हमें सहेज के रखने हैं, फिर हमें पहल करनी भी चाहिए। थोड़ा बहुत तो हमें भी झुकना चाहिए। ये नहीं है कि हर बार ही झुकना है, ये बात तो है ही नहीं, पर जहां पे हमारी गलती है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जरूरी है। अच्छा, फिर आपको लगता है एक बात और कि नहीं आपकी गलती नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर आपने खुल के बात करनी है कि क्या रीजन है। आप इस तरह से ब्लेम लगाते हैं, मेरा मूड खराब होता है, मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारती हूँ, पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है मैं ठीक नहीं कर रही, तो आप मुझे बताओ, मैं ठीक करूंगी। पर इस तरह से बार बार पे आप ब्लेम देते हो, ये अच्छा नहीं लगता। बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली आपने उनसे बात करनी, तुना क्या नहीं करनी। क्या मतलब है, समझते क्या अपने आप को, इस तरह से बिल्कुल पोलाइटली, अच्छी तरह से, डिसेंट वे में। आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए हैं तो
उनका यूज करना है और बहुत हम्बली, बहुत नाइसली बात करनी है, तुनक के नहीं करनी। इतना सब होने पर फिर भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। फिर हमें ये देखना चाहिए हमारी फैमिली में कोई बहुत सुलझा हुआ, बहुत कोई समझदार, कोई मैच्योर है तो उनसे खुल के बात करनी चाहिए कि देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब समझ नहीं रहे हैं और मैं ये चीज को ठीक करना चाहती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रह रही हूँ। कोई फैमिली मेंबर हो या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में हो जो दोनों को जानता हो, मतलब हस्बैंड को भी जानता हो और वाइफ को भी, और दोनों की प्रॉब्लम्स को भी जानता हो। ये नहीं है कि एक तरफ से वो निर्णय ले ले कि हाँ भाई वाइफ ही ठीक है, हस्बैंड तो हमेशा ही गलत होते हैं, या हस्बैंड ही ठीक है, वाइफ तो हमेशा ही गलत होती है। मतलब इम्पार्शियल होके वो फैसला ले। तो ये तो थे कारण और किस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि बात बात पर हस्बैंड ब्लेम करते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और जो इसमें ये जो बेल का बटन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजिएगा।